जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम करेंगे संविधान के 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 5। इसके 4 पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो उन्हें आप जरूर देखिएगा। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट हैं और आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको हर एक प्रश्न का उत्तर इसी क्लास में याद हो जाएगा। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्तियां किसके पास होती हैं? प्रधानमंत्री के पास होती हैं। भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई भी व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? तो अधिकतम 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकता है अगर वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा व्यक्ति है जिसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का तो अधिकार है लेकिन वोट डालने का अधिकार नहीं है? तो महान्यायवादी को संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है लेकिन वोट डालने का अधिकार महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल को नहीं होता है। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष होता है। किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कोलकाता में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा 1774 ईस्वी में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं उसकी शक्तियां व न्यायाधीशों को हटाने की विधि किस देश के संविधान से ली गई हैं? अमेरिका के संविधान से ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना की घोषणा किस मामले में की थी? केशवानंद भारती बाद में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा राज्य का उच्च न्यायालय कहां पर स्थित है? कटक में स्थित है दोस्तों। कटक में ओडिशा का हाई कोर्ट स्थित है। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष में विधान परिषद की कितनी बैठकें होती हैं? 2 बैठकें होती हैं। एक वर्ष में विधान परिषद की 2 बैठकें होती हैं। विधान परिषद में कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? 1/3 सदस्य चुने जाते हैं। विधान परिषद में कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं? तो 1/3 सदस्य हैं जो दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं। विधान परिषद के 1/3 सदस्य। अगला क्वेश्चन, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? विधानसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है और विधानसभा का उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है विधानसभा के अध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी बार आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? 3 दिसंबर 1971 को जब भारत पाक युद्ध हुआ था। जब भारत पाक युद्ध हुआ था 3 दिसंबर 1971 को, तब आपातकाल की घोषणा हुई थी। तीसरी बार आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? 25 जून 1975 को हुई थी। जब भारत में अशांति फैल गई थी तो तब उस समय तीसरी बार आपातकाल की घोषणा की गई थी। आपातकाल के समय इसकी स्वीकृति कितने समय के अंदर संसद में रखना अनिवार्य है? 1 माह के अंदर रखना अनिवार्य होता है। 75वें संविधान संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 75वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय कौन लेता है? राज्य सरकार लेती है। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहां पर लागू की गई थी? नागौर राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। राजस्थान के नागौर में। बलवंत राय समिति के प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? पंचायत समिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था? एम.एन. राय ने किया था दोस्तों। एम.एन. राय ने संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया था। कब किया था? 1934 में किया था। 1934 में किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद देशी रियासत ने भाग नहीं लिया था संविधान सभा में। हैदराबाद देशी रियासत ने। रियासतों को भारत में विलय करने के लिए किसके नेतृत्व में मंत्रालय का गठन किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में मंत्रालय का गठन किया गया था। भारत के संविधान में मूल अधिकार क्या है? मूल संविधान का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंततः स्थापित किया गया? 1976 में स्थापित किया गया था। किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर मूल कर्तव्यों का प्रावधान है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। और मूल कर्तव्य दोस्तों रूस के संविधान से अपनाए गए थे। 1976 में मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। पुरानी संसद भवन यानी कि पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन किसने किया था? लॉर्ड इरविन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? संसद का नियंत्रण होता है। पार्लियामेंट का नियंत्रण होता है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या कितनी होती है?
तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होते हैं। भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? संघीय मंत्रिपरिषद भारत के राष्ट्रपति को एडवाइस देती है, सलाह देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। लोकसभा में जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। 7.5 लाख की जनसंख्या पर एक सीट नामित की जाती है। जनसंख्या के आधार पर लोकसभा की सीटों का आवंटन किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो लगातार 2 महीने यानी कि 60 दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा की सदस्यता रद्द हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से प्रधानमंत्री सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री थे। किस प्रधानमंत्री ने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा प्रधानमंत्री का पद संभाला था? तो इंदिरा गांधी थी जो दोबारा प्रधानमंत्री का पद संभाली थी, इंदिरा गांधी थी। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? केंद्रीय मंत्री करते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सर्वप्रथम किस व्यक्ति को लोकसभा में विपक्षी दल का नेता चुना गया था? YB चौहान को सर्वप्रथम विपक्षी दल का नेता बनाया गया था। लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा लोकसभा का सचिवालय नियंत्रित होता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है? तो महान्यायवादी को सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है, महान्यायवादी को। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य होने चाहिए? 389 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में 389 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में कितने अध्याय हैं? 22 अध्याय हैं। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, क्यों है? भारत में लौकिक सार्वभौमिकता क्यों है? क्योंकि संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्दों से शुरू होती हैं, इसलिए संविधान में लौकिक सार्वभौमिकता है। भारतीय संविधान में किस प्रकार का लोकतंत्र अपनाया गया है? लोकतांत्रिक गणतंत्र अपनाया गया है भारतीय संविधान में। लिखित संविधान की अवधारणा ने कहाँ जन्म लिया था? फ्रांस में जन्म लिया था। संविधान के अनुच्छेद 23 में किसका वर्णन है? तो संविधान के अनुच्छेद 23 में शोषण के विरुद्ध का वर्णन किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 23 में किया गया है। जब किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किसकी अनुमति के बाद वो अधिनियम बन जाता है? राष्ट्रपति की अनुमति के बाद अधिनियम बन जाता है। किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय वे किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे? PV नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे तो ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब तक कितने व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री हुए हैं? तो 7 व्यक्ति उप प्रधानमंत्री हुए हैं भारत के, और वर्तमान में दोस्तों कोई भी उप प्रधानमंत्री नहीं है। किस स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? KS हेगड़े के विरुद्ध में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? लोकसभा महासचिव होता है। भारत का कौन सा व्यक्ति एक बार सेवा मुक्त होने पर केंद्र व राज्य सरकार के किसी पद को ग्रहण नहीं कर सकता है? तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है जो केंद्र व राज्य सरकार के किसी भी पद को ग्रहण नहीं कर सकता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है। अगला क्वेश्चन है, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। लोकसभा या विधानसभा में किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? मतदान का 1/6 भाग प्राप्त न करने पर जमानत राशि को जब्त कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता कौन तैयार करता है? राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता निर्वाचन आयोग जारी करता है, तैयार करता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? अनुच्छेद 132 के अंतर्गत प्रदान करता है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। कौन व्यक्ति राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पर बना रहता है? तो राज्यपाल है दोस्तों, राज्यपाल राष्ट्रपति की मर्जी तक अपने पद पर बना रहता है। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। ये शब्द किसके हैं? सरोजिनी नायडू के शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संविधान द्वारा जोड़ा गया था? किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था?
सिंधी भाषा को दोस्तों किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 21वां संविधान संशोधन था जो 1967 में किया गया था। इसके द्वारा सिंधी भाषा को संविधान में जोड़ा गया था। किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है, आर्टिकल 253 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, ये कथन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 48 क्लोज ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य है। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 क्लोज ए में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई भारतीय व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता को स्वीकार कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 19 से 20 में 5 प्रकार की स्वतंत्रता के अधिकार बताए गए हैं, आर्टिकल 19 से 20 में। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय की विस्तार से चर्चा कहाँ पर की गई है? 1955 के नागरिकता कानून अधिनियम में नागरिकता प्राप्त करने और खोने के बारे में विस्तार से चर्चा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है? राज्यों के लिए है। नीति निर्देशक तत्व राज्यों को कल्याणकारी राज्य बनाते हैं। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव कौन करता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन कौन करता है? उपसभापति करता है। कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुए थे? 14वीं लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुए थे और वर्तमान में जो 18वीं लोकसभा का चुनाव चल रहा है दोस्तों, 18वीं लोकसभा का चुनाव 7 चरणों में होगा। 7 चरणों में 18वीं लोकसभा का चुनाव होगा। लोकसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? तो प्रश्नोत्तर काल के बाद के समय को शून्यकाल कहते हैं। प्रश्नोत्तर काल के बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है। कौन से प्रधानमंत्री अपनी नियुक्ति के समय विधानसभा के सदस्य थे? तो एच.डी. देवगौड़ा थे दोस्तों। एच.डी. देवगौड़ा विधानसभा के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा का अध्यक्ष प्रमाणित करता है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से वित्तीय लेखांकन का कार्य अलग कर दिया गया? वर्ष 1976 में अलग कर दिया गया। भारत में विधानसभा चुनाव किस आधार पर होते हैं? वयस्क मताधिकार के आधार पर होते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा गोवा, दमन और द्वीप का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया? तो 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1965 के द्वारा गोवा, दमन और द्वीप का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया था। किस संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था? तो पहला संविधान संशोधन था जो वर्ष 1951 में किया गया था। इसके द्वारा 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, किस संशोधन के द्वारा मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? तो 61वां संविधान संशोधन था जो 1989 में किया गया था। इसके द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। किस संविधान संशोधन के द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया? तो 24वां संविधान संशोधन 1971 था। 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा अधिकार दिया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल विरोधी कानून में संशोधन किया गया? तो 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा दल बदल विरोधी कानून में संशोधन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत बांग्लादेश के मध्य भूमियों का आदान प्रदान किया गया? तो 100वां संविधान संशोधन था जो 2015 में किया गया था। इसके द्वारा भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमियों का आदान प्रदान किया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी की शुरुआत की गई थी? तो 101वां संविधान संशोधन जो 2017 में किया गया था। इसके द्वारा जीएसटी की शुरुआत की गई थी और जीएसटी भारत में लागू हुई थी 1 जुलाई 1917। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुई थी भारत में और पहला राज्य था असम। पहला असम राज्य था जहां पर जीएसटी लागू की गई थी। किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो 102वां संविधान संशोधन 2018 के द्वारा प्रदान किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा ईडब्ल्यूएस कोटे को 10% आरक्षण प्रदान किया गया था? तो 103वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा ईडब्ल्यूएस कोटे को 10% आरक्षण प्रदान किया गया था। 103वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा। किस संविधान संशोधन के द्वारा आंग्ल भारतीयों की सीटों को समाप्त किया गया? तो 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा आंग्ल भारतीय सीटों को 2020 में समाप्त कर दिया गया था। 2020 में संविधान सभा की प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। 29 अगस्त 1947 को, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। भारत का संविधान कैसा है? लिखित एवं विश्व का सबसे व्यापक संविधान है भारत का संविधान। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों का उल्लेख है? तो संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में और भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तथ्य बताए गए हैं। और राज्य के नीति निर्देशक तथ्य आयरलैंड संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। डीपीएसपी को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 338 क्लोज ए के तहत प्रावधान किया गया है। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की आयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में है। किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन है? 7वीं अनुसूची में है। पांडिचेरी, जो कि वर्तमान में पुदुचेरी है, को किस वर्ष संघ में शामिल किया गया था? 1962 में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन, संविधान लागू होने के पश्चात कौन सा भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? तो सिक्किम एक आरक्षित राज्य था। सिक्किम को दोस्तों 36वें संविधान संशोधन के दौरान 1975 में भारत का राज्य बनाया गया था। 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी। कमेंट करके बताइए कि आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए, तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर बनाएंगे। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और दोस्तों, इसके 4 पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो उन्हें आप जरूर देखिएगा।